हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं लाया हूं मैथ के टॉपिक वाइज सीरीज का पहला टॉपिक दोस्तों। सो गाइस, आपके आने वाले एग्जाम में ये टॉपिक ज़रूर आते हैं, तो मैं सभी टॉपिकों को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, बेसिक से आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो सो गाइस, आप ध्यान से पढ़िए और पूरी सीरीज में कराने वाला हूँ मैथ की। तो आज मेरा पहला टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है जो मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। और जबकि कहा गया है कि बी अकेला करे, यानी बी अकेला करे तो 20 दिन में समाप्त कर देगा। यानी बी अकेला करे तो 20 दिन में कर देगा, और ए बी यानी ए उसके साथ में करे तो 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे पूछा गया है कि तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखते हैं ए की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो इनका हम कोई काम एक्स ना मानकर हम इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। आप 120 भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं से यह संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो 15 चौके 60, चार बार में चला जाएगा। ठीक है, और 20 तिहाई 60 यानी 3 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में यह बी एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में यह कार्य समाप्त कर देगा। उसी तरह ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया ए कितने दिनों में वही काम करेगा, यानी काम आपका कार्य ये है। ठीक है, तो ए और बी 4 कर रहे हैं और बी अकेला 3 कर रहा है, यानी कि इसमें ए का हिस्सा कितना है तो उसको जानने के लिए हम इससे माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो यानी ए बराबर आ जाएगा 1, यानी ए एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो 60 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो 60 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यानी कोई तपस है, तपस और मिहिर। ठीक है, वहां पर कहा गया है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी मिहिर से दुगनी गति में, यानी कि ये 2 करता है तो ये 1 करता है। ठीक है, और आगे कहा गया है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यानी ये दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दें। ठीक है, पूरा करें तो तपस अकेला उससे कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, तो तपस का पूछा गया है यहाँ पर। तो अगर ये एक दिन में 2 करता है, ठीक है, और यह 1 करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो 12 दिन में कितना करेंगे, तो इसका हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 36, यानी कि ये हमारा निकल आया टोटल काम, यानी टोटल काम 36 है। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि तपस कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो तपस कितने दिनों में करेगा, वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो इससे इसको काट देते हैं तो 18 दिन लगाएगा दोस्तों। 18 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तब तक आप हल कीजिए दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी
किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, और आगे कहा गया है कि बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी 15 दिन में, ठीक है दोस्तों, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, यानी बी जो है सिर्फ और सिर्फ अकेले 10 दिन उसने कार्य किया इस कार्य को। तो इसका कार्य हम जानने के लिए इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा 90, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 90, यानी कि 18 पंचे 90, 5 बार, यानी कि ए एक दिन में 5 करेगा तभी ये 18 दिन में 90 कार्य कर पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बी कितना करेगा, तो 15 छक्का 90 यानी 6, बी एक दिन में 6 काम करेगा तब 90 काम कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बी ने 10 दिन कार्य किया, केवल 10 दिन कार्य किया। तो बी ने 10 दिन कार्य किया, यानी कि एक दिन में ये 6 करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई, यानी 60 काम इसने करके छोड़ दिया, यानी बी ने अकेले 60 काम कर लिया और छोड़ दिया, ठीक है। बाकी बचा काम, तो बाकी कितना बचा, तो 60 से माइनस कर देंगे, यानी कि 30 काम बचा जो कि ए करेगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि ए कितने दिनों में करेगा, और ए कितने दिनों में, तो ए एक काम को 5 दिन में करता है, तो 30 काम को करने में कितने दिन लगाएगा, तो 5 से काट देंगे, यानी 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन में यह कार्य ए कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 1/2, ए किसी कार्य का, ठीक है दोस्तों। आइए अगर आपके स्क्रीन पर लगा है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो लिखा है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है, यानी कि ए जो है 1/2 भाग कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से बी कहा गया है कि 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। और सी उसी कार्य को ठीक उसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य निकालने, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम काट लेते हैं पहले। तो 5 दूनी, ये 5 से 1 पे 5 है बनी, यानी ए का कार्य आ जाएगा 10, ठीक है। ये इससे कटेगा 3 आ जाएगा, और 3 × 5 = 15, यानी बी 15, ठीक है, एक 15 कार्य करता है, ठीक है। और ये कट जाएगा 4 बार, और ये 4 × 3 = 12, ठीक है। तो सी का कार्य आ जाएगा 12, ठीक है। किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो इसका कार्य निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 एलसीएम, ठीक है। तो ये 60 आ जाएगा। तो ये एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम 10 से 60 का भाग दे देंगे। तो 10 छक्का 60, यानी कि ए एक दिन में 6 कार्य करता है। उसी तरीके से बी 15 चक्कू 60, यानी 4 करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। उसी तरीके से सी 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी कि सी एक दिन में 5 काम करता है। तो कहा गया है कि तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 6 ये कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, यानी कि हम तीनों को प्लस कर लें तो आ जाएगा 15, ठीक है। और 15, अगर एक दिन में 15 कार्य हो रहा है तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएंगे, तो इससे इसको काट लेंगे, आ जाएगा 4 दिन,
यानी तीनों मिलकर इस कार्य को करने में 4 दिन लगाएंगे दोस्तों, 4 दिन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, तब तक आप हल कीजिए दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी कोई ए है और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा है। कहा गया है कि बी अकेले ने इसमें 4 दिन काम किया। ठीक है, लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगाएगा। ठीक है, तो ए कहा गया है कि और कितने लगाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका काम निकालने के लिए फिर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 8 × 24 3 करेंगे, और ये बी अकेला 2 करेगा एक दिन में। तो यहाँ पर कहा गया है कि बी 4 दिन, बी अकेले ने 4 दिन काम किया। यानी कि बी अगर 4 दिन और एक दिन में 2 करता है तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 8। तो 8 इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 काम बचा। और यहाँ कहा गया है कि बचे हुए कार्य, कहा गया है कि बचे हुए कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। तो ए कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर है ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी 2 कर रहा है एक दिन में। यानी कि बी का इसमें माइनस करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक दिन में ए 1 काम कर रहा है, तो 16 काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो 16 दिन लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तो आप हल करिए तब तक की। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और फिर कहा गया है यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो। यानी कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो। यानी कि हम मान लें अगर इसकी 10 है तो इसकी 50% यानी कि 15। 10 का 50% 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा और 5 उसमें जुड़ जाएगा, तो यानी कि 50% अधिक है, तो यानी कि बी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसका यानी कि ए यहाँ पर 9 दिन में काम कर रहा है और यहाँ बताया है 10, तो इसका हम कार्य क्षमता निकालने के लिए, ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य क्षमता निकल आएगी आपकी 90। और यहाँ कहा गया है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेला एक दिन में कर रहा है 15 काम, तो 90 कार्य करने में कितना समय लगाएगा, तो 90 कार्य करने में 6 दिन लगाएगा। 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तब तक हल कीजिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप हल कीजिए दोस्तों। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए बी की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। यानी ए और बी तो 60% अधिक है, यानी कि इसको 10 मान लें तो 60 यानी ये 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कार्य क्षमता निकालने के लिए उसी प्रकार 10 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कार्य क्षमता निकल आएगी इसकी 120। और 120 यहाँ पर फिर पूछा गया है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का हम 16 से भाग दे देंगे तो 16 सत्ते 112। ठीक है, और यहाँ पर बचे 8, 8 बचे 16 यानी कि 8 के 8, 8 दूनी 16 यानी 7 से ही 1/2 दिन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है दोस्तों, तो आप हल करिए। और अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए मिलकर 36 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है ए और बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ठीक है, सिंपल है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 72, एलसीएम इसका आ जाएगा 72। तो बी यानी ए और बी का एक दिन का काम निकालने के लिए हम 18 से भाग देंगे, यानी कि 4, 18 चौक 72। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य इसे एक दिन का कार्य 4 हो जाएगा। और उसी तरीके से बी और सी का एक दिन का काम तो 24 तिहाई 72, ठीक है। और सी और ए का मिलकर कार्य तो 2 काम हो जाएगा एक दिन का। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूछा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, बी ये है, बी ये है, सी ये है, सी है, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये 2 हैं, तो इनका हम प्लस करेंगे तो 4 3 7 2 9, यानी 9 9 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, ठीक है। तो 9 8 72 और 8 दूनी 16, 16 दिन में ये कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, तो आप करिए दोस्तों, तब तक कि मैं रफ कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी ए है और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और बी और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। और सी और ए 15 दिन में, सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो आइए देखते हैं। इनका हम टोटल काम निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, तो इसके लिए इसको भाग दे देंगे। तो इसका एलसीएम आएगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका 120, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, इसको निकालने के लिए हमें इससे 8 का भाग दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 के 8 और 8 पंच 40, ठीक है, 15, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे, तभी 8 दिन में 120 काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार बी और सी मिलकर कितने दिन करेंगे, तो 10 काम करेंगे। इसका इससे भाग देंगे तो 10, यानी बी और सी मिलकर अगर 10 काम एक दिन में करेंगे, तभी वह 12 दिन में 120 काम कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार सी और ए 8 काम करेंगे, तो एक दिन में उनका काम 8 होगा, तभी वो 15 दिन में 120 काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर आ जाएगा आपका, यहाँ पर पूछा गया है सी अकेला कितने दिनों में करेगा। मगर यहाँ पर देखने वाली बात, सी हर जगह 2 बार है, सी 2 बार है, बी 2 बार है और ए 2 बार है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार दिया गया है, तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में करेंगे कि
ये ले लेंगे हम दोनों, ठीक है। ए यानी बी, बी सी और सी ए, ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, और इनकी कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 10 और इनकी है 8, यानी कि दोनों को प्लस कर रहे हैं। ए बी की 10, सी ए की 8, ए बी, तो ये दोनों हो जाएंगे 18, ठीक है। और इसमें से ए और बी अगर हम निकाल देंगे, यानी ए और बी निकाल देंगे, यानी कि 15, यहाँ से हम 15 माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर c प्लस सी बराबर बचेगा 3, c प्लस सी बराबर 3 बचेगा। तो एक c बराबर c का इतना हो जाएगा। तो c एक दिन में 3/2 काम करता है, ठीक है। तो 120 काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो देख लेते हैं। 120 काम को c करे तो 3/2, तो इसको हम ऊपर चला जाएगा यहाँ से, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 3 चौको 12 यानी 40, 40 दूना 80, यानी 80 दिनों में सी कार्य कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, आज का सेशन यही तक रहता है दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताएं जरूर कि कैसा लगा ये सेशन, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। तो सो गाइस, अगर कोई कमी हो तो जरूर आपसे निवेदन है कि कमेंट करके जरूर बताएं उसमें, ठीक है दोस्तों। तो सो गाइस, धन्यवाद।